शुभ दिन सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। इसके पहले हम बचत का जादू ये पाठ पढ़ा था। उसमें मूंगफली वाले ने हमें बचत कैसी करनी है इसका संदेश बहुत अच्छी तरह से दिया था उस पाठ में। अब हम देखने वाले हैं एक कविता। इसके लिए आपको क्या करनी है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 57 ओपन करना है। ठीक है, आप सब तैयार हैं? पेज नंबर 57 निकाला तो आज हम देखने वाले हैं कविता हमारी नाव चली। इस कविता में कवि ने हमारे पुरखों का वर्णन किया है। हमारे पुरखे कैसे थे, यानी कि हमारे पूर्वज, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है और उन्होंने कैसे शोध कार्य किया है, उन्होंने अपनी वो क्या खा पी कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, इसके बारे में बताया है। तो आज हम देखते हैं हमारे पुरखों के बारे में। हमारी नाव चली में इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, तो ध्यान से सुनो। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। तो कवि कहते हैं आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। पर इस कहानी में ना ही राजा है और ना ही रानी, बहुत पुरानी है ये कहानी, ऐसे कवि कहते हैं। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती। पानी पर अटखेली करती सभी और ले जाती। देखो इस पिक्चर में दिखाया है ना, छोटी छोटी नाव है, वो उनको सैर कराती, यानी कि पानी से उस पार वो उस नाव लेकर जाती थी, ऐसा इस पंक्तियों में कहा है। कुछ पुरखे थे बसे हमारे, कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदी के ही तीर। कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। यानी कि हमारे कुछ पुरखे थे, कुछ पूर्वज थे जो नदी के किनारे यानी कि तीर पर यानी कि किनारे बसे हुए थे। उनके घर वहीं पर थे, नदी के किनारे वो रहते थे। और क्या खाते थे? कंद मूल फल खाकर जीते थे और वही नदी का पीते निर्मल नीर, यानी कि जल पानी, वही नदी का जो निर्मल नीर होता है यानी कि पानी होता है वही वो पीते थे और कंद मूल फल खाकर जीते थे। तो पूर्वज कहाँ बसे हुए थे? तो पूर्वज नदी के किनारे यानी कि नदी के तीर पर। सोचो तो जब नाव ही थी, नाव नहीं थी। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? तो लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते? सोचो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? क्या कर सकते? तो कवि कहते हैं जब नाव का विकास ही नहीं हुआ, नाव ही नहीं हुई, तो हम क्या करते? तो लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते, है ना। तो अगर नाव ही नहीं बनती, जहाज ही नहीं बनती, बोट ही नहीं बनती, तो हम लंबी लंबी नदियाँ समुद्र का प्रवास नहीं कर पाते, यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते। लड़के खेला करते नीत बैठ नदी किनारे। लड़के खेला करते नीत बैठे नदी किनारे। तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। तो कुछ लड़के खेला करते थे, यानी कि उस नदी के किनारे लड़के भी, बच्चे यानी कि छोटे बच्चे लड़के खेला करते थे। नीत बैठे नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। तो जिनको तैरना आता था यानी कि स्विमिंग, जिनको तैरना आता था वो कुछ पार उतरते यानी कि उस पार से उस पार जा सकते थे नदी से। लेकिन जिनको तैरना नहीं आते थे वो वैसे ही चुपचाप बैठ जाते थे।
एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगाए पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। तो एक खिलाड़ी यानी कि एक खट्याल यानी कि एक थोड़ा सा मस्तीखोर लड़का आया और उसने क्या किया, पेड़ की एक टहनी ली, यानी कि टहनी लेकर उसने क्या किया, जोर लगा के पानी में फेंकी और पेड़ की एक टहनी उसने तोड़ी और यानी कि डाली और उसने जोर लगा के उसको पानी में फेंका और वो फिर क्या हुआ, तो उस पानी में तैरने लगी। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि वो टहनी बिल्कुल भी ना डूबी, पानी में बिल्कुल भी वो डूबी नहीं, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। तो वो टहनी यानी कि वो लकड़ी जो थी वो इधर उधर मंडराती जाती और इधर से उधर वो घूमने लगी और ये थी उसकी खूबी। तो पेज नंबर 58 निकालो। अभी आगे की कविता देखते हैं। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। तभी सब लड़के क्या करने लगे, उस लड़के का देखकर फेंकने लगे, यानी कि वो भी फेंकने लंबी लंबी शाखाएं, पीपल हो या ताड़, यानी कि किसी भी वृक्ष का वो कुछ शाखाएं का काट कर उसे उसको पानी में फेंकने लगे। पीपल का भी उन्होंने फेंका। वे सब एक के सब रहे तैरते, वे सब एक के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। तो सबने देखा कि सब वो तैर रहे थे, बड़े मौज से बहते थे और लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी। तो उस टहनी को तैरते हुए देखकर फिर मानव के मन में, पूर्वज के मन में और उस लड़के के मन में क्या आया कि पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी। बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। और जब वो छोटी सी टहनी उस पर पानी पर तैरने लगी, शाखाएं तैरने लगी, तो मानव के मन में, पूर्वज के मन में विचार आया कि क्या पानी पर मोटी लकड़ी भारी बड़े पेड़ का तना काटने तब वो तैरेगी क्या। तब बड़े पेड़ की तना काटने की तैयारी होने लगी। तब उनके मन में विचार आ गया। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्टा। और फिर क्या हुआ, रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। और बड़े पेड़ का बड़ा सा लट्टा भी उस पर तैरने लगा, यानी कि जैसे टहनी छोटी थी वो तैरने लगी, फिर उससे बड़ी तोड़ी तो भी वो लट्टा तैरने लगा। उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्टा, यानी कि सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा, लट्टे से, टहनी से, लट्टे से उससे भी बड़ा एक गट्टा तैराने लगे। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी। और तभी से क्या हुआ, छोटी बड़ी नावें बनने लगी। पानी से क्यों डर लगता, विजय हुई थी भारी। तो पानी से हम अब डर नहीं लगता क्योंकि विजय हुई थी भारी। पानी के आर पार जाने का एक और आसान और नया तरीका मानव को मिल गया था। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा। तो उस समय मानव को ऐसा लग रहा था कि हमने सागर जीत लिया है और छूट गया
डर सारा, चलते चलते चिरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। और फिर टहनी से, लट्ठे से, गट्ठे से और तैरने लगी तो बड़ी बड़ी नावें बनने लगी और सागर का चिरता यानी कि छाती यानी कि सागर पर बड़ी नाव और जहाज चलने लगी और हमारे कामकाज शुरू हो गए। यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता मिल गया, पानी को पार करने का। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, अगर वो मस्तीखोर लड़का टहनी तोड़कर जो उसे पानी में नहीं फेंकता और वो तैरती नहीं, तो उसके मन में और किसी और के मन में ये नहीं आता कि चलो लकड़ी पानी पर तैरती है तो उसे नाव बनाए। अगर नहीं वो छोटा लड़का टहनी को तैरता, बनती कैसे ये नौकाएं। तो उस समय अगर वो लड़का टहनी को नहीं तैरता देखता, उसे फेंकता नहीं, देखता नहीं, तो क्या हमें नाव का आविष्कार मिलता? कभी नहीं। क्या जहाज बन पाता? नहीं। तो इस तरह से कवि ने हमारी नाव चली इसमें बताया है कि पूर्वजों ने कैसे उनका विकास किया है। तो आपको क्या करना है, इसके शब्दार्थ लिखने हैं। मुहावरे, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न भी लिखने हैं। अब देखते हैं हम भाषा ज्ञान। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर गोल लगाओ जो पर्यायवाची नहीं है। अब देखते हैं नीचे पानी। पानी का पर्यायवाची जो नहीं है उस पर हमें क्या लगाना है, गोल यानी कि सर्कल करना है। पानी, जल है, पानी, नीर, ये पानी के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है। लेकिन घन नहीं है, इसलिए घन पर उन्होंने सर्कल किया है। वैसे ही नदी, नदी का मतलब सरिता, तटिनी, दरिया, लेकिन सरोवर नहीं है, इसलिए सरोवर पर हमें सर्कल करना है। तट, किनारा, तीर, धार और कगार। उसी तरह बाकी का भी आपको करना है। पेड़, वृक्ष, तरु, पर्वत या पादप पर आएगा। समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि ये पर्यायवाची है। नाव, नौका, नैया, किश्ती ये पर्यायवाची है। जो नहीं है उस पर आपको सर्कल करना है। कविता से समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। लट्ठा, गट्टा, तीर, जोर, ताड़, भारी, हमारी, खिलवाड़, ताड़, खिलवाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक। कुछ पुरखे ते बसे हमारे, नदियों के ही तीर। वाक्य में तीर शब्द का मतलब है किनारा। बच्चों ने तीर कमान खरीदा, वाक्य में तीर का अर्थ है बाण, यानी कि तीर के शब्द एक है लेकिन अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेक अर्थ शब्द कहते हैं। समझ में आया? तो इसके आधार पर आपको पेज नंबर 61 पर कुछ शब्द दिए हैं, उस पर आपको वाक्य बनाने हैं। तीर, किनारा, बाण, इस पर आपको दो वाक्य बनाने हैं। किनारा शब्द का इस्तेमाल करके और बाण का। दूसरा है फल, यानी कि फल यानी कि आम, सेब, कोई भी फल हो सकता है। और दूसरा है फल यानी कि परिणाम, यानी कि नतीजा। तो इससे आपको भी दो वाक्य बनाने हैं, इसके भी अलग अलग अर्थ का इस्तेमाल करके। आगे देखो,
वी अ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। वी और अ। वी अधिक देश यानी कि विदेश यानी कि दूसरा देश। वी अधिक ज्ञान यानी कि विज्ञान, जानकारी, दक्षता। अब ये हुआ वी उपसर्ग। अब अ अधिक ज्ञान यानी कि अज्ञान, ज्ञान का अभाव। अ अधिक सफल यानी कि असफल, नाकाम। तो अब ज प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। पांचवा, तो हमें ज शब्द लगाकर उसका नया शब्द बनाना है और अर्थ भी लिखना है। तो देखो अब पूर्वज। पूर्व अधिक ज यानी कि पूर्वज यानी कि पुरखे। जल अधिक ज यानी कि जलज, जो जल में उत्पन्न हो। अग्रज, अग्रज यानी कि अनुज, भाई। और अनु, अनुज, छोटा भाई। तो आपको समझ में आया? अब पेज नंबर 62। पहले ये देखो, शब्द के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्द के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अब पेज नंबर 62। इसमें क्या करना है? सोचो और लिखो। लकड़ी पानी पर तैरती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी पर तैरती है? करके देखो और फिर उसे टिक करो यानी कि करेक्ट करो। तो यहाँ दिया है, आप उसे ट्राई करके देखेंगे यानी कि उसका इस्तेमाल करके देखेंगे और बाद में इसे टिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास के पेड़ ध्यान से देखो और लिखो, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो इस पेड़ में आपको लिखना है कि पेड़ों से आपको क्या क्या मिलता है। और कुछ करने को, इस कविता में जो कहानी कही गई है उसका चित्र बनाओ और कहानी लिखकर विद्यालय के बुलेटिन बोर्ड पर लगाओ। अब विद्यालय तो हमारा शुरू नहीं है, तो आप अपने ड्राइंग बुक में उसका चित्र बनाने का प्रयास करो। ठीक है, तो आपको हमारी नाव चलिए ये कविता समझ में आई है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं आपके हिंदी के टीचर को। और सभी होमवर्क करके आपके कक्षा के ग्रुप में आपको सेंड करना है। अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये हमारी कविता ख़त्म हो गई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।